गाइज आज की डेट में स्टॉक का भाव देखोगे तो 13 रुपये का स्टॉक हो चुका है। यानी कि ऑलमोस्ट अपने निवेशकों का पैसा इस कंपनी ने डबल कर दिया है। पिछले 6 महीने में देखोगे 133% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। अगर हम बात करें मैक्स चार्ट की तो अभी तक -56% का रिटर्न हमें नजर आएगा। और एक समय पे देखोगे ये जो स्टॉक है 150 रुपये के आसपास भी ट्रेड किया करता था। देख सकते हो जो हाई था ऑल टाइम इसका 137 रुपये के आसपास था। यानी कि ये जो स्टॉक है ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था, लेकिन पिछले 5 साल से स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी नजर आ रही है। और 5 साल में देखोगे 500% से ज़्यादा का रिटर्न निवेशकों को दिया है। अगर हम बात करें पिछले 1 साल की तो यहाँ पे 76% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में देखोगे ऑलमोस्ट 150% के आसपास का रिटर्न दिया है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि स्टॉक में हमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि पैनी स्टॉक है तो रिस्क ज़्यादा होगा। लेकिन थोड़ी बहुत क्वांटिटी जो है 100-200 क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन की जा सकती है। और अगर कंपनी प्रॉफिट देती है तो क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है। तो एक बार जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो भी देख लेते हैं। गाइज इस कंपनी का नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर। और कंपनी के कामकाज के बारे में हमें पता ही, हम पहले भी काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। कंपनी जो है यहाँ पे थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है। और इस कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है वो देखोगे 9,000 करोड़ है। यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी में स्टॉक आता है। पी रेशो वाइज थोड़ा सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है। और अभी देखा जाए तो स्टॉक हमें बुक वैल्यू से सस्ता ही नजर आएगा। 15 रुपये बुक वैल्यू है, स्टॉक 13 रुपये के आसपास है। आर पॉजिटिव है, हालांकि इतने अच्छे नंबर नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी देखोगे कंपनी की 1 से काफ़ी ज़्यादा कम है। और इस कंपनी की डेप्ट टू इक्विटी रेशो पहले 1 से काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। हमने पहले भी स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया है। और कंपनी ने ये बात अच्छी की है कि कंपनी अपना कर्जा जो है लगातार कम कर रही है। 600 करोड़ से ज़्यादा का फ्री कैश फ्लो इस कंपनी के पास मौजूद है। बाकी यहाँ पे देखोगे जो प्रमोटर्स है उनकी होल्डिंग 24% है। लेकिन आपको बता दूं 24% में से भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% जो होल्डिंग है वो गिरवी है। यानी कि यहाँ पे देखा जाए प्रमोटर के ऊपर विश्वास करके हम इस कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम विश्वास कर सकते हैं डीआईज पे और एफआईज पे। डीआईज की होल्डिंग देखोगे 21% है, एफआईज की होल्डिंग 4% के आसपास है। यानी कि कुल मिला के 25% के आसपास क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस इस पैनी स्टॉक में आपको नजर आएंगे। प्राइस के हिसाब से पैनी स्टॉक कह रहा हूँ, मार्केट कैप के हिसाब से नहीं। अगर हम नंबर्स की बात करें ईयरली कंपनी की जो सेल है वो ठीक ठाक तरीके से बढ़ी है। लेकिन अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो वो यहाँ पे देखोगे फिलहाल के लिए इस टीटीएम में कंपनी का जो है नेगेटिव नजर आ रहा है। लेकिन देखा जाए कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कंपनी ने कमाया था। देख सकते हो ओपीएम कंपनी का पॉजिटिव है। यानी कि अगर कंपनी ने 5,000 करोड़ की सेल किया है तो उसमें से लगभग यहाँ पे कंपनी को कुछ ना कुछ तो बचा होगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो अदर इनकम का सोर्स है, पहले कंपनी वहाँ से कमाती थी, लेकिन इस साल टीटीएम में कंपनी लॉस में जा रही है, जिस वजह से इस वक्त हमें नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, हो सकता है कि किसी और रीज़न से बढ़ रहा हो, या कंपनी ने अपना डेप्ट चुकाया है, या हो सकता है इस कंपनी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ हो जिस वजह से स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम फंडामेंटल वाइज देखें तो वो चीज़ यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही है। इस वजह से ये स्टॉक वापस हो सकता है कि इसी लेवल के आसपास नजर आए, यानी कि 6-7 रुपये के आसपास नजर आए। तो जिन लोगों के पास क्वांटिटी है अच्छी खासी, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 50% जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना चाहिए और कुछ क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में रखे रहना चाहिए। क्योंकि ये स्टॉक ऐसे हैं जिनके अगर फंडामेंटल्स वीक थोड़े समय में ऊपर जाएंगे लेकिन वापस से नीचे आ जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पे होने के चांसेस हैं। बाकी देखा जाए अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ तो वो भी यहाँ पे देखोगे कोई खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है। बाकी रिटर्न इस साल कंपनी ने दिया है, अच्छी बात है कंपनी ने रिटर्न दिया है। लेकिन इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उनमें हमें कोई खास तेजी नजर नहीं आ रही है। बाकी अगर बात करें बैलेंस शीट की तो इस कंपनी पे जितना डेप्ट है लगभग उतना कंपनी के पास रिजर्व भी है। 600 करोड़ का कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी है जेपी पावर की तो यहाँ पे आपको एक काम करना चाहिए, अपना 50% जो प्रॉफिट है उसको बुकिंग कर लेना चाहिए, बाकी क्वांटिटी ऐसे ही छोड़ देनी चाहिए। और अगर आपके पास थोड़ी बहुत क्वांटिटी है, 100-200 क्वांटिटी है, तो आपको होल्ड करके रखना चाहिए। ये स्टॉक में आगे देखा जाए तो यही करना चाहिए। और अगर फ्रेश एंट्री लेने को सोच रहे हो तो बिल्कुल भी इस वक्त मत लेना, इस वक्त बिल्कुल ही यहाँ पे रॉन्ग रहेगा फ्रेश एंट्री लेने के लिए। अगर लेना भी चाहते हो तो 6-7 रुपये के आसपास अगर स्टॉक वापस से मिलता है तो उस लेवल के आसपास ले सकते हो, लेकिन पैनी स्टॉक की तरह ही इस कंपनी को ट्रेड करना। गाइज हमारी लिस्ट का अगला मल्टी बैगर है 262 रुपये का। ये स्टॉक देखोगे मैक्स चार्ट ओपन किया तो अभी तक देखोगे 2200% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल में तो निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 250% के आसपास का। और अगर बात करें 3 साल की तो यहाँ पे भी शानदार रिटर्न दिया है, लगभग 700% का। यानी कि 3 साल में 7 गुना निवेशकों का पैसा इस कंपनी ने किया है। और अगर आप लोगों को भी 10-20-50 हज़ार रुपया लगाना है तो आप लगा सकते हो टाटा पावर पे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये कंपनी जो है
ईवी चार्जिंग स्टेशन भी लगाने वाली है। 2025 तक कंपनी 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाएगी, ये कंपनी का प्लान है। साथ में कंपनी जो है सोलर पावर पे भी वर्क करती है, यानी कि इस कंपनी में आपको 2 बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक तो सोलर पावर पे ये कंपनी वर्क कर रही है, दूसरा ईवी पे भी वर्क कर रही है और पावर सेक्टर की कंपनी है। और यहाँ पे चौथी बात ये है कि टाटा की कंपनी है, इसलिए इस कंपनी पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अभी तक देखोगे तो इस कंपनी ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया, लेकिन पिछले 4-5 सालों से कंपनी की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। कंपनी का जो कारोबार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ईयरली नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमें इंप्रूवमेंट नज़र आई है, जो कि पहले देखोगे 29,000 करोड़ थी, जो कि 32,000, 42,000, 55,000, अब देखोगे 57,000 करोड़ के आसपास सेल पहुंच चुकी है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इसी प्रकार बढ़ा है, जो कि 1400 करोड़ था, 2100, 3800, 4100 करोड़, यानी कि कंपनी के नंबर्स में भी शानदार तेज़ी नजर आई है। अगर आप लोग सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो, कुछ क्वांटिटीज़ के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। बाकी देखा जाए, अगर हम बात करें इस कंपनी पे डेप्ट की, तो डेप्ट आपको नजर आएगा ही। पावर सेक्टर की कंपनी है और कंपनी जो है बड़े बड़े ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली है, साथ में कंपनी जो है सोलर पैनल भी लगाने वाली है, तो उसमें कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। तो कंपनी पे थोड़ा बहुत आपको डेप्ट नजर आएगा, लेकिन इस कंपनी पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग पैसा लगाना चाहते हो तो टाटा पावर पे लगाओ, और अगर पैनी स्टॉक में लगाना चाहते हो तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप जेजीपी पावर की बाय कर सकते हो, लेकिन जिस लेवल के आसपास का है उसी लेवल के आसपास। तो इन दोनों स्टॉक्स पे आप अपनी नज़र बना के रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारे जो बताए हुए स्टॉक्स हैं उनमें से लगभग 30 से 40% स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और साथ साथ में आपको सबूत में भी दिखाता रहता हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इस वक्त हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिख देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।